Welcome to Scientific Farming. खेत में दो प्रकार के खरपतवार नाशी आते हैं। एक पहला होता है प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड, अर्थात जो खरपतवार उगने के पहले ही डाला जाता है, जिसको डालने से खरपतवार आते ही नहीं है। और दूसरा है पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड, अर्थात जो खरपतवार उगने के बाद डाले जाते हैं। पहले हम बात करते हैं प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड की, अर्थात ऐसे खरपतवार नाशी जो धान के खेत में खरपतवार उगने के पहले डाले जाते हैं। ये खरपतवार नाशी पानी की उपस्थिति में पानी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं जो खरपतवार को उगने ही नहीं देते हैं। ये खरपतवार नाशी कई कंपनियों में कई नामों से उपलब्ध हैं। सबसे पहला हर्बिसाइड है पायरोसल्फ्यूरन इथाइल 10% WP। यह कई कंपनियों में उपलब्ध है, जैसे यूपीएल में साथी के नाम से, इफ्को में ओजिका के नाम से, जेयू में लाठी के नाम से। इसको रोपाई के 3 से 4 दिन बाद 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से रेत या खाद में मिला के दे सकते हैं। अगर इसको रेत में मिला के देते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर लेकिन रेत की उपस्थिति नहीं है तो इसे हम खाद के साथ मिला के भी दे सकते हैं। लेकिन डालने के पहले यह ध्यान रखें कि खेत में 2 से 3 इंच पानी भरा हुआ हो, तभी यह अच्छे से काम करेगा। दूसरा प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है प्रेटिला क्लोर 50% EC। इसको रोपाई के 4 से 5 दिन में 500 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड संश्लेषण में रुकावट पैदा कर कोशिका विभाजन को रोक देती है, जिससे खरपतवार का विकास रुक जाता है एवं खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, अर्थात खरपतवार आते ही नहीं है। यह कई कंपनियों में उपलब्ध है, जैसे धानका में क्रेज के नाम से, जेयू में प्रेटिला क्लोर के नाम से, सिजेंटा में रिफिट के नाम से। इसको खाद में मिलाकर या ढक्कन में छेद करके भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने के पहले ध्यान रखें कि खेत में 1 से 2 इंच पानी भरा होना चाहिए। इसको ढक्कन में छेद करके डालने से अब किसानों को आसानी रहती है। अगला प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है प्रेटिला क्लोर 35% PW, जो कि सिजेंटा में रिफिट प्लस एवं जेयू में प्रेटिला क्लोर के नाम से उपलब्ध है। रिफिट की जगह पर रिफिट प्लस का उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें EW फार्मूलेशन होने के कारण यह 2 घंटे में घुलकर अपना काम शुरू कर देती है एवं यह पानी के साथ साथ मिट्टी में भी परत बनाती है, जो कि खरपतवार को अच्छी तरह से नष्ट कर देती है। इसको 600 ml प्रति एकड़ की दर से रोपाई से 3 दिन में उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसके लिए ध्यान रखें कि खेत में कम से कम 2 से 3 इंच पानी भरा हुआ हो। इसको खाद के साथ साथ ढक्कन में छेद करके भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इसको ढक्कन में छेद करके छिड़काव करने से किसानों को ज्यादा आसानी होगी, इसलिए ढक्कन में छेद करके ही पूरे खेत में छिड़काव कर दें। अगला हर्बिसाइड है क्रिस्टल का सिकोसा, जिसका टेक्निकल नाम है बेनसल्फ्यूरन मिथाइल 4.8% OD। यह OD फार्मूलेशन होने के कारण पानी के ऊपर एवं नीचे 2 परतों का निर्माण करता है, जिसके उपयोग से खरपतवार अच्छी तरह से नष्ट हो जाते हैं। सिकोसा का उपयोग रोपाई के 3 से 4 दिन में 500 ml प्रति एकड़ की दर से ढक्कन में छेद करके छिड़काव करना चाहिए। सिकोसा हर्बिसाइड थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगला प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है कोर्टेवा कंपनी का कोरियन। इसमें 2 तरह के टेक्निकल का प्रयोग किया गया है। पहला पेनाक्सुलम 0.97% SE एवं दूसरा ब्यूटाक्लोर 38.8% SE। इसको रोपाई से 3-4 दिन में 800 ml प्रति एकड़ की दर से खाद या रेत में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं एवं इसके अलावा ढक्कन में छेद करके भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ध्यान रखें कि खेत में 2 से 3 इंची पानी भरा हो, अच्छे से काम करेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड की, जो खरपतवार उगने के पहले डालना पड़ता है, जिससे खरपतवार उगते ही नहीं। लेकिन अगर किसी कारणवश प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड नहीं डाल पाए और खरपतवार उगाए, तो उसके लिए पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डालना पड़ता है, जिसमें 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं, एक सकरी पत्ती के खरपतवार और दूसरी चौड़ी पत्ती के खरपतवार, जिसके लिए 2 अलग अलग प्रकार के टेक्निकल का प्रयोग किया जाता है। और कुछ ऐसे हर्बिसाइड भी मार्केट में उपलब्ध है जिसमें 2 टेक्निकल पहले से ही उपलब्ध होते हैं, उसमें किसी अन्य प्रकार के टेक्निकल मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे
जैसे बायर का काउंसिल हर्बिसाइड, जिसमें दो तरह के टेक्निकल होते हैं, पहला ट्राइफेमोन 20% एवं दूसरा इथॉक्सी सल्फ्यूरन 10% WG। इसको रोपाई के 10 दिन बाद 2 से 4 पत्ती की स्टेज में 90 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150-200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के चौड़ी एवं सकरी पत्ती नष्ट हो जाते हैं। इसका असर लगभग 6 सप्ताह तक रहता है। अगले खरपतवार नाशी के रूप में हम बिस्पारी बैक्सोडियम 10% SC का प्रयोग करेंगे, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बिस्पारी बैक्सोडियम 10% SC कई कंपनियों में उपलब्ध है, जैसे PI में नामनी गोल्ड के नाम से, UPL में स्टार्डन के नाम से, इफ्को में युगाता के नाम से एवं श्रीराम में जोशो के नाम से उपलब्ध है। यह केवल सकरी पत्ती को नष्ट करता है। इसको 150 से 200 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना चाहिए और इसके साथ चौड़ी पत्ती के लिए हमें मेटसल्फोरान मिथाइल 10% WP एवं क्लोरोमिरन इथाइल 10% WP का प्रयोग करना चाहिए, जो कि मार्केट में कई कंपनियों में उपलब्ध है, जैसे PI में PI मिक्स के नाम से, SPM में फ्रीडम मिक्स के नाम से और श्रीराम में मोजो के नाम से उपलब्ध है। धान में कुछ जिद्दी खरपतवार होते हैं, जैसे करसाइन, दूब घास इत्यादि। इनके लिए बिस्पारी बैक्सोडियम से नष्ट नहीं हो पाते ये। इसके लिए हमें फिनॉक्सीप्रॉप इथाइल 9.3% EC 250 ml प्रति एकड़ की दर से बिस्पारी बैक्सोडियम एवं मेटसल्फोरान मिथाइल के साथ मिला के इसका स्प्रे करना पड़ता है। चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए मेटसल्फ्यूरान मिथाइल एवं क्लोरोम्यूरान इथाइल की जगह 2,4-D का इस्तेमाल 250 ml प्रति एकड़ की दर से बिस्पारी बैक्सोडियम के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जो कि इफ्को में नोवेरू एवं धानका में वीडमार सुपर के नाम से उपलब्ध है। अगला हर्बिसाइड है कोटेबा कंपनी का नोविक्सिड, जिसमें दो तरह के टेक्निकल होते हैं। पहला फ्लोरपायरेक्सीफेन पेंजाइल 1.31% एवं दूसरा पेनॉक्सुलम 2.1%, जो कि सकरी एवं चौड़ी दोनों प्रकार के खरपतवारों को नष्ट कर देता है। अतः इसके लिए अलग से कोई अन्य दवाई मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अच्छे परिणाम के लिए नमी की उपस्थिति में 500 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। यह थोड़ा महंगा जरूर पड़ती है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यही सेम टेक्निकल PI में एल्कोर नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है। अतः आप कोटेबा का नोविक्सिड या PI का एल्कोर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगला हर्बिसाइड है कोटेबा कंपनी का नोविक्सिड, जिसमें दो तरह के टेक्निकल होते हैं। पहला फ्लोरपायरेक्सीफेन पेंजाइल 1.31% एवं दूसरा पेनॉक्सुलम 2.1%, जो कि सकरी एवं चौड़ी दोनों प्रकार के खरपतवारों को नष्ट कर देता है। अतः इसके लिए अलग से कोई अन्य दवाई मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अच्छे परिणाम के लिए नमी की उपस्थिति में 500 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। यह थोड़ा महंगा जरूर पड़ती है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यही सेम टेक्निकल PI में एल्कोर नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है। अतः आप कोटेबा का नोविक्सिड या PI का एल्कोर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगले हर्बिसाइड के रूप में हम BSF के फेसेट को 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 2,4-D 250 ml प्रति एकड़ के साथ 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। फेसेट में क्विन फ्लोराइड 250 ml GL टेक्निकल है, जो सभी प्रकार के सकरी पत्ती को एवं चौड़ी पत्ती को नष्ट कर देता है। फेसेट थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन यह सभी प्रकार के सकरी पत्ती के खरपतवारों को अच्छी तरह से नष्ट कर देता है एवं इसका रिजल्ट भी बहुत दिनों तक रहता है। हम जब भी खरपतवारनाशी का प्रयोग करें तो उसके साथ हमें सिलिकॉन बेस्ड चिपको को जरूर मिला लेना चाहिए, क्योंकि वह दवाई को खरपतवारों के सभी भागों तक अच्छी तरह फैला देता है एवं खरपतवार को पौधे की पत्ती में चिपका देता है, जिससे बारिश होने के कारण ये खराब नहीं होते हैं और अच्छी तरह अपना रिजल्ट दिखाते हैं। खरपतवारनाशी डालने से धान हल्की पीली पड़ जाती है, जिसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाद में खाद, जिंक, ह्यूमिक वगैरह डालने के बाद यह पुनः अपने रंग में आ जाती है। अगर आपको किसी भी प्रकार के खाद, बीज, कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती है तो आप इसे डगडुआ में राइस मिल के सामने केशव खाद बीज भंडार में आके ले सकते हैं। इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।